is meditation. This is meditation. Oh, yes, this is meditation. This is the power of meditation. Hello, pranam, sat sri akal, assalamu alaikum. Beautiful humankind. मैं हूँ शेख खुसरोज एंड गाइस, आज मैं बात करने जा रहा हूँ अबाउट why millions of human beings of the planet Earth are standing with Palestine or supporting the Palestine. गाइस, हमारी आंखें तो देख रही है इस दुनिया की खेल को, इस यूनिवर्स के खेल को, जो भी हो रहा है, अच्छा बुरा, नेगेटिव पॉजिटिव, मीम मीनिंग, बहुत सारी चीज़ें हम सब देख ही रहे हैं। हम सब इस यूनिवर्स के इटर्नल स्टूडेंट्स हैं और हम सब, हो सकता है जो हिंदी समझ रहा हो, उर्दू समझ रहा हो, बहुत कम ही, बहुत ही फ्यू लोग ही कभी पैलेस्टाइन गए होंगे। बाकी बहुत सारे इंडियंस, पाकिस्तानी यूके जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, यूक्रेन जाते हैं, कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन पैलेस्टाइन तो मतलब बिल्कुल अंडररेटेड है हम लोगों के लिए। लेकिन कुछ दिनों से कोरोना वायरस के दौरान से जो चीज़ें निरंतर इस धरती में चेंज हो रही है, कोरोना वायरस एक ग्रेट रीसेट था, कोविड-19, हम सब अब चीज़ों को रियलाइज़ ही कर रहे हैं। भाई, आपका वैक्सीन भी नहीं लिया था, इसलिए कोई भी उसके साइड इफ़ेक्ट से घबराया हुआ नहीं है, क्योंकि लिया ही नहीं था। उसके बाद फिर रसिया यूक्रेन चीज़ें हुई, फिर ये मेन जो हुई पैलेस्टाइन एंड इज़राइल का कॉन्फ्लिक्ट। चलो, शुरू में थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट जैसा लगा, लेकिन फिर हम लोगों ने जो देखा, इट वॉजंट अ कॉन्फ्लिक्ट और इट वॉजंट अ वॉर, क्योंकि कोई बैटल फील्ड जैसा लगा ही नहीं। इट वॉज क्लियरली अ जेनोसाइड, और जो हो भी रहा है वो जेनोसाइड ही था और जेनोसाइड ही है। और जेनोसाइड भी मैंने अपनी ज़िंदगी में ये नया वर्ड सीखा। अभी भी इस वर्ड को मैं डिकोड नहीं कर पा रहा हूँ शब्दों में, लेकिन रियलिटी को समझ रहा हूँ। वही जेनोसाइड का मतलब जो हम लोगों ने सुना था, नागासाकी, हिरोशिमा में जो बम फोड़ दिया गया था, जिसके लिए अमेरिका अभी भी माफ़ी मांगता है। बहुत सारी हम लोगों ने एंशिएंट टाइम में घटनाओं को देखा है, देखा नहीं है मतलब सुना है, और सही चीज़ें हुई है। जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हम लोगों ने सुना है कि अंग्रेज़ बहुत सारे इंडियंस को जला दिए थे। बहुत सारी चीज़ें एंशिएंट टाइम में हुई है। वॉर हम लोग देखते हुए आ रहे हैं कि वॉर बहुत दिनों से हुआ है इस अर्थ में, बहुत बहुत प्रकार का। तो अब हम लोग इस अपडेटेड वर्ल्ड में, इस टाइम लाइन में हम लोग अभी देख रहे हैं कंट्रीज़ का वॉर, और कहीं ना कहीं हम अपने माइंड में ऑल इज माइंड द यूनिवर्स इज मेंटल में बहुत सारी चीज़ों को लेके खुद लड़ाइयाँ भी कर रहे थे। और अब ये चीज़ें देख रहे हैं जो हम लोगों के समझ से बाहर हो रहा है। मतलब जैसे आप ठीक है पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन आप तो देख रहे हो कि बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, बिल्कुल मासूम। क्यों मारे जा रहे हैं? क्यों मतलब जो भी पावर है, क्यों इतना क्रूर है, क्यों क्रूर हो गया है कि बहुत सारे हॉस्पिटल्स को उड़ा दिए गए, मतलब गाजा सिटी को तबाह कर दिया गया, और मारे जो गए बिल्कुल वही इनोसेंट्स, चाइल्ड्स, किड्स, गर्ल्स, बॉयज़, वुमेन्स, मैन भी मारे गए, हम लोगों ने देखा। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपना पर्सपेक्टिव शेयर करने जा रहा हूँ। यस, मेरे नज़रिए के हिसाब से आप भी अपने ज़िंदगी में अपने हिसाब से सोचें, या सोच ही रहे होंगे। एवरीबडी इज ए थिंकर, द अनएग्जामिन लाइफ इज़ नॉट वर्थ लिविंग, हर कोई एग्जामिन कर रहा है। तो मैंने जो रियलाइज़ किया कि बहुत सारे लोग जो पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके बहुत सारे मेन रीज़न है, और रियल रीज़न है, सही रीज़न है। जैसे हिंदी में एक लाइन है बहुत ही प्यारा और पावरफुल, सत्यमेव जयते, मतलब सत्य की, सच्चाई की जीत होती है। बहुत ही पावरफुल लाइन है, और वो सच्चाई की जीत हो रही है। तो पहला रीज़न जो है मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से, बहुत सारे लोग जो फ़लस्तीन को, पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं, उसका ये है कि अब इंसान अपने कंट्री को ही समझे। जैसे आप इज़राइल को ही समझे, इज़राइल का भी एक फ्लैग है, देख रहे हैं हम लोग, पैलेस्टाइन का भी एक है। ये चीज़ें मेन आ गया। फिर उसमें रिलीजन को देखें। इज़राइल ही एकमात्र ऐसा देश है
जहाँ यहूदियों का मतलब ज्यूश लोग का जो जुदाइज्म को फॉलो करते हैं उसका वहाँ पे इतिहास रहा है। 1948 से वहाँ चीज़ें हुई, फ़लस्तीन भी एक नया बना और इजराइल का तो एग्जिस्टेंस दुनिया ने स्वीकार किया ही था, अब भी करके है। तो यहाँ पे इंसान जो है जुदाइज्म और जायोनिज्म जो एक नया वर्ड क्रिएट हुआ, मैंने भी इधर ही जाना, जायोनिज्म ZIONISM। बहुत सारा निज़म होता है, स्पिरिचुअलिज्म है ना। तो जायोनिज्म और जुदाइज्म के डिफरेंस को लोग समझ गया। जुदाइज्म जो है वो एक प्योर मोनोथेइस्टिक रिलीजन है और इस्लाम में मैं बचपन से देखता हुआ आया हूँ, जो उसके प्रॉफिट है उस रिलीजन के, मूसा अलैहिस्सलाम, उसकी भी एक बुक है तोड़ा, उसमें गॉड की तरफ से कमांड्स है। तो जुदाइज्म जो है वो क्लियर वन गॉड को रियलाइज करवाने वाला रिलीजन है। मतलब उसमें कॉन्सेप्ट क्लियर है, देयर इज नो गॉड बट वन गॉड, गॉड जो है वो एक ही है। और जुदाइज्म और क्रिश्चियनिटी में फ़र्क है। जुदाइज्म में क्या है कि वो बिल्कुल क्लियर है कि गॉड है लेकिन उसका कोई पार्टनर नहीं है। वो जीसस क्राइस्ट, होली स्पिरिट को मिलाते नहीं है। वो बोलते हैं उसका कोई पार्टनर नहीं है, वो ओरिजिनेटर है, सस्टेनर है, क्रिएटर है। और मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में उसके जीवनी को हम लोगों ने पढ़ा, हम लोगों ने मूवी भी देखा होगा। एक मूवी भी आई थी जिसमें वो ऐसे जो कटा हुआ हीरो, क्या नाम है, वो हीरो रहता है, बैटमैन जो रहता है वो हीरो रहता है। तो मोसेस में कॉन्सेप्ट क्लियर है कि वो फिरौन से, मतलब भारत में उसका जिक्र है रावण, जैसे होता है नेगेटिव एनर्जी, जैसे अभी जायोनिज्म आया है इस टाइम में, जैसे कि जो भी है ऑक्यूपेशन है ना, गवर्नमेंट नामक चीज़ जैसा, गवर्नमेंट, गवर्निंग योर मेंटल कंडीशन, पॉलिटिशियन जैसा कॉन्सेप्ट, कि कोई आपको ऐसा लग रहा है कि चला रहा है आपके मन को, आपके सिस्टम को, आपको खिला पिला रहा है। ये है जायोनिज्म का कॉन्सेप्ट। लेकिन जुदाइज्म का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम सबको एक खुदा, एक ईश्वर की इबादत करना चाहिए। वो एक है, उसका कोई पार्टनर नहीं है और वो ग्रेटेस्ट है। वो बहुत ही ज़्यादा मर्सीफुल है और बहुत ही ज़्यादा ग्रेशियस है, बहुत ही मेहरबान है और बहुत ही दया करने वाला है, बहुत ही दया करने वाला है। यस, और ये मैंने भी रियलाइज़ किया है। तो वही लोग अब रियलाइज़ कर लिया कि गॉड एक है। और हम लोगों ने देखा होगा कि जायोनिज्म के कॉन्सेप्ट में बहुत सारे कंट्रीज़ के जो पॉलिटिशियंस है, बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने सपोर्ट किया इजराइल को, आई स्टैंड विद इजराइल। सिर्फ मतलब नेता लोग, पॉलिटिशियंस जो है वो इजराइल की तरफ सपोर्ट किया। वो भी बहुत देश का नहीं, रसिया का तो इधर ही आया। लेकिन हमने और आपने, हमारी आंखों ने, रफ़ी साहब का एक गाना भी है, जमाने की आंखों ने देखा है यारो। तो हमारी और आपकी आंखों ने देखा। जैसे कि मैंने यूके में देखा, यूके का प्राइम मिनिस्टर अभी कौन है, शायद इंडिया का कोई है, वो भी बोला इजराइल को हम सपोर्ट करते हैं भाई। तो यूके में हम लोगों ने देखा, लंदन टावर ब्रिज के पास, इधर उधर पूरा यूके में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। फ़लस्तीन का झंडा प्लेनेट अर्थ में सबसे फेमस झंडा बन गया और इस सच्चाई को हम और आप नकार नहीं सकते हैं। तो फ़लस्तीन वैसे भी पैलेस्टाइन जीत रहा है। तो लोगों ने प्रोटेस्ट किया, क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स, यहाँ तक बहुत सारे जो ट्रू ज्यूश हैं, मतलब यहूदी हैं, उन्होंने भी, क्योंकि उसको पता है कि मेरा रिलीजन क्या सिखाता है, वो जायोनिज्म नहीं सिखाता है। हमने इस प्लेनेट अर्थ में जितनी भी कंट्रीज़ है, हर कंट्रीज़ में लोगों को देखा, आम लोगों को, कि फ़लस्तीन के लिए खड़ा हुआ। और हम और आप भारत में पैदा हुए, हम और आप भारत में भी देखेंगे बहुत सारा रिलीजन है। हिंदुइज्म है, फिर हिंदुइज्म से जैन, पारसी, बुद्ध, सिखिज्म, सबको आप पढ़ें। वही तो भी गॉड, अभी लोग रिलीजन फ्री होना चाहता है, तो वही गॉड आएंगे और रियलाइज करवाएंगे, पढ़ो, सबको पढ़ो और देखो तुम्हारा शुरुआत मेरे से था और तुम्हारा एंड भी मेरे पास है। यस, यही सबसे बड़ा रीजन है कि लोग अब समझ रहा है कि स्पिरिचुअल बाईपास एक ट्रैप है। जैसे हम लोगों ने एक मूवी देखी थी, अवतार मूवी देखी थी। इसमें बहुत सारे लोगों का जो क्वेश्चंस है मन में कि क्यों ऐसा हो रहा है, जैसे मुझे रियलाइज हुआ कि डिवाइन ऑर्डर पे ही चीज़ें होते हुए आ रही है। 2018 में ही मेरे अवेकनिंग की शुरुआत हो गई। तो क्यों ऐसा हुआ, क्यों बहुत सारे इनोसेंट मारे गए, क्या गॉड का इसमें विल था? तो हम लोगों ने अवतार मूवी देखी होगी, उसमें जो अवतार का जो सीक्रेट ट्री रहता है, उसमें जो ऐसे करके जो जाता है विलेन से, मतलब इस धरती का, उस गोले पे तबाह करता है कि नहीं मशीन लेके, तब फिर जो है
वो जो अवतार बनता है वो जागता है, पंछी चिड़िया जानवर सब उसका साथ देता है। तो यही है रियल मूवी में, यही है कि लोग अब जायोनिज्म से नहीं डर रहा है, लोग अब रियलाइज कर रहा है कि अरे ब्रेथ ऑफ लाइफ देने वाले ऑलमाइटी गॉड अल्लाह सुब्हानहू व तआला द मोस्ट हाई, जिसके बहुत सारे नेम है। यस, ये ब्रेथ ऑफ लाइफ देने वाले, दिल में धड़कन देने वाले, और दिल और दिमाग में आपके मेरे पूरे कायनात के उसके हर एक क्रिएशन के क्या चल रहा है वो सब जानने वाले। यस, अभी के अभी भारत में भी उसका जिक्र है, कल की 10 कि अभी के अभी पूरी कायनात को देखा जा रहा है और ला के रख दिया प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिल में। इस मैनिफेस्टेशन का इंटेंशन क्या कि वही खुदा ईश्वर अल्लाह सुब्हानहू व तआला वाहे गुरु लॉर्ड गॉड सबसे ज्यादा हमें और आपको प्यार करने वाले हैं। बोला जाता है 70 माओं से ज्यादा, ये भी एक मिथोलॉजी है या थिथोलॉजी है जो भी है, लेकिन ट्रू रियलाइजेशन है कि सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाला है वही। हम इस धरती में कितने बड़े शैतान बन सकते हैं, लेकिन वो माफ कर देने वाला है। सो लोग वही भटक चुका था दुनिया में, अंधेरे में खोया हुआ था, लेकिन लोग अब वही जाग रहा है और उस रोशनी की तरफ पहुंच रहा है। और यही मेन रीजन है कि बहुत सारे लोग फलस्तीन को, पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं। अब बहुत सारे लोग होता है ना, अब एक दज्जाल का कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सुना होगा, हो सकता है नहीं सुना है तो सुन लो। दज्जाल जिसे बोला था यहूदी का वो मसीहा बन के आएगा, लेकिन उसे भी फॉल्स मसीहा बताया गया है और ईसा अलैहिस्सलाम जीसस क्राइस्ट उसे मारेंगे और इमाम मेहदी। उसका भी रीजन है वही, जीसस क्राइस्ट आप डजेंट मैटर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हिंदू हो, सिख हो, क्या बोलते हैं, बौद्ध हो, पारसी हो, एथियस्ट हो, मुस्लिम हो, कुछ भी हो आप, यू कांट डिनाय जीसस क्राइस्ट सन ऑफ वर्जिन मेरी। यस, यस, जीसस क्राइस्ट को आप स्केप नहीं कर सकते और डिनाय नहीं कर सकते। इसका मतलब हुआ कि कोई भी इस कायनात में, इस ब्रह्मांड में अनंत काल से, इटर्निटी से गॉड मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। भारत में देखो हम लोग देवी देवता पढ़ते हैं खूबसूरत, लेकिन गॉड्स एंड गॉडेसेस बदसूरत। देयर वर नो गॉड्स एंड गॉडेसेस, देयर आर नो गॉड्स एंड गॉडेसेस, एंड देयर विल बी नो गॉड्स एंड गॉडेसेस। There is only one God from the eternity, and He will be till the eternity. His name is many, and final name is Allah Subhanahu wa Taala. जिस जन्म में आप एक्सेप्ट करो, क्योंकि जन्म 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 लोगे, एक ही परमात्मा, एक ही ईश्वर, एक ही अल्लाह ऑलमाइटी है, सर्वशक्तिमान। There is a code of this universe. निकोला टेस्ला अंकल ने भी कहा है। अब पास्ट प्रेजेंट के ट्रिनिटी को पढ़ो, माइंड बॉडी सोल के ट्रिनिटी को पढ़ो, जीसस क्राइस्ट, होली स्पिरिट और फादर के ट्रिनिटी को भी पढ़ो, ब्रह्मा विष्णु महेश के भी ट्रिनिटी को पढ़ो, लेकिन पाओगे गॉड क्या वही, सिर्फ जो गॉड है, जैसे ब्रह्मा। और अरेबिक में बिल्कुल साफ सुथरा नाम है अल्लाह, बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल पाक। एंड द होली कुरान इज द फाइनल रेवलेशन। फाइनल रेवलेशन है। फाइनल रेवलेशन का मतलब ऐसे निकलता है यहाँ ये दिल पे आके कि सब आ जाता है कि ये हमारी योजना नहीं है, ये इंडीड उसकी योजना है, मालिक की योजना है। हम सह निर्माण करता है, हम सह निर्माण कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं, हम फलस्तीन को बर्बाद कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो लोग? जन्नत में जा रहे हैं, जन्नत में चले गए और धरती से ही जन्नत है, आखिरत मिल गया। वही कि हम कितनों जन्म लेंगे, एक ही मालिक के अंडर हमें रहना पड़ेगा। तो हम जायोनिज्म को ही डिस्ट्रॉय करेंगे ना, हम जुदाइज्म को डिस्ट्रॉय कैसे कर सकते हैं? तो यही मेन वजह है कि गॉड का रियलाइजेशन लोगों को हो रहा है कि गॉड इज वन, गॉड इज रियल, और लोगों के पास वो चॉइस दिया है, फ्री विल दिया है कि जाओ किधर जाना चाहोगे। हेल फायर भी पहले से बनाया गया है, जैसे हम लोग इंडिया में देखे नागपुर में चीजें हुई, बहुत सारी चीजें जो हो रही है, हेल फायर भी पहले बनाया गया है। सबका उपाय लगा के रखे ऑलमाइटी गॉड, सबका। सो मैसेज भी मेरा यही है कि जो करना है जिंदगी में करें, बस बोलाता ना हिंदी में, अच्छा कर्म, आपका धर्म अच्छा कर्म ही है, गुड डीड, जो दीन है
इस्लाम एक वही दीन ही है। दीन का मतलब क्या हुआ कि वही सवाब कमाओ, सवाब। बचपन में सुना करता था, अरे उसको ऐसे करोगे, अच्छा काम करोगे, किसी का मदद करोगे, सवाब कमाओगे। पहले सोचता था सवाब क्या भाई, सवाब का मतलब पैसा है, सवाब क्या है। लेकिन वही अंत में वही रियलाइज करोगे क्योंकि आपके और हमारे कर्म को, हमारे पल पल को हम जो कर रहे हैं देखा जा रहा है। ऑलमाइटी एक ही गॉड द्वारा देखा जा रहा है। हम नंगे धरा जा रहे हैं उसके पास, उसके सामने। हम उसी को एस्केप नहीं कर सकते। सो गाइस, यही सब मेन रीजन था। रॉ एंड ऑथेंटिक भाषा में लोग फलस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। एक लाइन है, देयर आर नो रोजेस विदाउट थॉर्न्स, कांटे के बिना गुलाब नहीं। तो यही एक कांटा है कि दर्द जो है वो रियल है, वो तो दर्द सबको हो रहा है। फलस्तीन का एंटी पार्टी भी होगा, देखता होगा वीडियो, अरे साला चिथरे उड़ जा रहे हैं बच्चे के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कुछ भी हो, तो दर्द तो होता ही होगा। और दर्द से निजात क्या है? दर्द से कोई निजात ही नहीं है। दर्द लाजमी है, होता रहेगा। लेकिन दर्द में जो मजा दिला दे वो लॉर्ड है। बहुत मज़ा आ रहा है ज़िंदगी में कि हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। आखिरी सबक है, हमें आभारी रहना चाहिए। डजंट मैटर हम प्रे करते हैं कि नहीं, 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं कि नहीं, लेकिन इतना तो रियलाइज अभी के टाइम में होना चाहिए कि गॉड एक है, वो इबादत के लायक है। और कुछ नहीं तो उसे तो धन्यवाद, शुक्रिया अदा उसका हर एक पल, हर एक लम्हा करते ही रहना चाहिए। एक एक पल के सांस के लिए, एक एक पल के दिल की धड़कन के लिए। वन लव में पीस, मर्सी एंड ब्लेसिंग्स बी अपॉन यू। पूरा खेल उसी के हाथ में। 11444444